इसका मतलब है कि मॉसफेट की तीनों पिनें आपस में जुड़ गई है। दूसरा जो इसकी शॉर्टिंग होती है, ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट होता है। जब ड्रेन टू सोर्स ये शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बीप साउंड नहीं आएगा, वैल्यू आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास फेस है, ये मोटर के फेस है। अब आपने इस पे चेक किया 450 है, इस पे चेक किया 450 है, इस पे अगर चेक कर रहे हो 1000 प्लस वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन 000 नहीं दिखा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का रूल है कि जब दो पॉजिटिव आपस में शॉर्ट होते हैं, यानी दो पॉजिटिव जब आपस में शॉर्ट होते हैं, तो उस सर्किट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या है, ड्रेन भी आपका पॉजिटिव है और सोर्स भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये फेस की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। फेस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब मान लेते हैं कि आपने तीनों फेस को चेक किया, एक फेस पे इस तरीके से वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन में इस फेस में अपर मॉसफेट ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट होता है। ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट होता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आप कंट्रोलर के पॉजिटिव नेगेटिव को सप्लाई देते हो, जब बैटरी की सप्लाई कंट्रोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव को देते हैं, तो मोटर के उस फेस पर बैटरी का पूरा वोल्टेज आ जाता है, पूरा वोल्टेज आ जाता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आपने ऐसी कंडीशन में सप्लाई अगर दे देते हैं, तो मान लेते हैं ये फेस है, ये फेस है, तो अगर इसमें चेक करोगे तो 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, लेकिन एक फेस जो रहेगा उस पर पूरा का पूरा 48 वोल्ट शो कर रहा है। अगर 48 वोल्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्ट बता रहा है, मोटर आपका वर्क नहीं करेगा। आपने सिर्फ सप्लाई ही दिया है और सप्लाई देते ही मॉसफेट के फेस पे वोल्टेज पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब इस फेस में मॉसफेट जो है वो ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट है। क्योंकि अपर मॉसफेट जो होता है, ये अपर मॉसफेट है ना, अपर, ये इसका गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। अब इसका जो ड्रेन जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, बैटरी के या कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। बैटरी आपकी इसी पे ही लगी होती है ना। और ये फेस होता है, यानी सोर्स जो होता है ये मोटर के फेस से जुड़ा होता है। मोटर फेस, कोई एक फेस होगा, यानी ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये गेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, 48 वोल्ट देते हैं। तो जब ये ड्रेन सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, यानी दोनों टर्मिनल जुड़ जाएगा, तो फेस पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। अब इस फेस का क्या होता है, फीडबैक सप्लाई होती है। फीडबैक सप्लाई के द्वारा MCUIC रीड कर लेगा कि फेस पे इतना वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। MCUIC रीड कर लेता है कि फेस पर वोल्टेज हाई है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर ऐसी क्या करेगी, मोटर को वर्क करने नहीं देगी और आपका कंट्रोलर वही क्या चला जाएगा, डेड कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो फीडबैक इसका क्या होता है, फीडबैक सर्किट होता है। MCUIC को बता देता है कि इतना वोल्टेज यहाँ पे आ गया, तो MCUIC रीड कर लेता है कि इतना वोल्टेज आ कहाँ से रहा, तो वो समझ जाता है कि इस फेस में कोई ना कोई चीज ऐसा है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा वोल्टेज आता है। और MCUIC तुम्हारे मोटर को कभी वर्क करने नहीं देगी, ठीक है ना। तो ड्रेन
पर पॉजिटिव वोल्टेज है 48। जब ड्रेन सोर्स जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका होता है कि अगर किसी फेस को चेक करते हो, अगर उस फेस की वैल्यू बढ़ गई तो समझ जाओ उस फेस में मॉसफेट जो अपर वाला है वो ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट है। और जब आप ड्रेन टू सोर्स चेक करोगे तभी बीप साउंड देगा, गेट नहीं शॉर्ट है तो गेट टू सोर्स चेक करोगे तो बीप साउंड नहीं देगा। समझे ना, ये चीज़ है। क्लियर? तो ड्रेन टू सोर्स जब शॉर्ट होता है तो फेज की वैल्यू बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ई बाइक में तो ECU एरर मार देता है, डिस्प्ले पे ECU दिखा देता है, ECU आ जाता है। अगर ECU आ रहा है तो इसका मतलब कोई उस फेज में ड्रेन टू सोर्स मॉसफेट क्या है, शॉर्ट। ठीक है ना। तीसरा जो होता है गेट ड्रेन शॉर्ट हो जाता है, हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बीप साउंड नहीं देगा क्योंकि गेट भी पॉजिटिव है, ड्रेन भी पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा, जब भी मॉसफेट गेट और ड्रेन शॉर्ट होगा तो ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू को बढ़ा ले जाएगा। आप परेशान रहोगे, सारे कंपोनेंट को चेक कर लोगे फिर भी वो वैल्यू हाई दिखाएगा। अगर वैल्यू हाई जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि मॉसफेट का गेट ड्रेन शॉर्ट है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं तो गेट की वैल्यू बढ़ा ले जाते हैं। तो ये भी आपको ये तीसरा तरीका देखने को मिलेगा। एन चैनल मॉसफेट इस तरीके से 3 तरीके से शॉर्ट होता है। गेट ड्रेन सोर्स शॉर्ट होगा, बीप साउंड देगा, 000 आएगा। ड्रेन सोर्स शॉर्ट होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। गेट ड्रेन शॉर्ट होगा तो ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत देखने को मिलेगा आपको। तो ये मॉसफेट का जो शॉर्टिंग कंडीशन है वो 3 तरीका होता है, तीनों तरीके से आपको शॉर्ट मिलेगा। ये कंट्रोलर में तो वो वाला होगा कि पूरा का पूरा वोल्टेज फेज पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस फेज में मॉसफेट शॉर्ट होगा। फेज पे वोल्टेज आएगा तो मोटर चलेगा नहीं। तो जब आप फेज पे वोल्टेज चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस फेज में मॉसफेट कोई है ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट। समझे? आगे बढ़े। इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आप लोगों को तो कम समझ में आ रहा होगा, नए लोग कम लिटिल समझ में आ रहा होगा ना। कहाँ के हैं आप लोग? बिहार समस्तीपुर। और ये लोग तमिलनाडु। झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। अच्छा, वहाँ की कौन से हीरो फेमस हैं? रजनीकांत, वो चश्मा वाला, सिगरेट वाला है। सारे स्टाइल तो फेमस हैं। चलो, आप भी वहीं के? बलिया, बिहार बलिया छपिया। ई बलिया, बिहार का बलिया। बलिया ये तो राजकुमार सर, ये मिसले सर वहीं के हैं ओनर आप। बलिया जिला में राजपूताना शासन अभी भी चल रहा है। वहाँ के सिंह लोग फेमस हैं ना जी। खेती उती के लिए लठ चल जाते हैं, मर्डर वर्डर हो जाता है। राजपूताना खून है ना तो गर्म रहता है। अरुण का ठंडा हो गया है अरुण। चलो अब लिखते हैं ड्राइवर सेक्शन। देखो, ड्राइवर सेक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जान होती है। क्या होती है? जान। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसकी जो जान शान है वो ड्राइवर सेक्शन। अगर ड्राइवर सेक्शन काम किया तो समझो वो सर्किट आपका पूरा चालू है। ड्राइवर सेक्शन नहीं काम किया तो वो सर्किट चालू नहीं होगा। जैसे आपके चार्जर आपके पास आएंगे, सब कुछ ओके रहेगा लेकिन चार्जर आपका चालू नहीं होगा, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है ड्राइवर सेक्शन की देखने को मिलती है। क्योंकि चार्जर का अगर ड्राइवर सेक्शन चालू हुआ तो प्राइमरी सर्किट चालू हुआ, प्राइमरी चालू होगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज मिल जाएगा। उसी तरीके से कंट्रोलर में भी जो मेन सेक्शन माना गया है वो ड्राइवर सेक्शन। अगर ड्राइवर सेक्शन काम करेगा तभी आपका मोटर वर्क करेगा। अगर ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा तो मोटर नहीं चलेगा। मोटर नहीं चलेगा तो उस कंट्रोलर को डेड माना जाएगा। और यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके पास रिपेयर होने आएगा। डेड कंट्रोलर सबसे ज़्यादा आएगा।
कस्टमर आएगा बोलेगा भैया हमारा मोटर ही नहीं चल रहा है। जब आप उसको चेक करोगे तो कंट्रोलर में कहीं ना कहीं फॉल्ट मिलेगा। तो कंट्रोलर का जो मेन सेक्शन है वो ड्राइवर सेक्शन है। लिखो ड्राइवर सेक्शन का वर्क लिखो। ड्राइवर सेक्शन मॉसफेट के गेट को ड्राइवर सेक्शन मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ करने का काम करता है। ऑन ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है कि वो मॉसफेट के गेट को बंद और चालू करने का काम करता है। जब मॉसफेट का गेट बंद चालू होता है तो फेज पे स्विचिंग होता है। जब स्विचिंग होता है तो मोटर के अंदर लगे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तभी मोटर आपका चलता है। तो ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है कि मॉसफेट के गेट को चालू और बंद करने का काम करेगा। एक बार चालू करेगा, डिस्चार्ज करेगा, चालू करेगा, डिस्चार्ज करेगा, यही काम होता है ड्राइवर सेक्शन का। लिखो कंट्रोलर में, किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन, इसी के आगे से, हाँ इसी के आगे, किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन 6 होते हैं। 6 होते हैं। 3 अपर ड्राइवर और 3 आपके होते हैं लोअर ड्राइवर। लोअर ड्राइवर टोटल आपके पास 6 ड्राइवर होते हैं। कोई भी कंट्रोलर अगर खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलेगा। 3 ड्राइवर आपका अपर में रहेगा और 3 ही ड्राइवर आपका लोअर में रहेगा। लिखो किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन, किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन 3 प्रकार से बनाया जाता है। यानी इसकी जो सर्किट होगी वो 3 तरीके से देखने को मिलेगी। 3 तरीके से बनाया जाता है। पहला आपका देखने को मिलेगा 3 ट्रांजिस्टर और रजिस्टर बेस। 3 ट्रांजिस्टर और रजिस्टर बेस, यानी ये जो ड्राइवर सेक्शन होगा यानी वहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर को लगाकर मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है ना, एक बार चालू करेगा, एक बार बंद करेगा, तो ये तीनों ट्रांजिस्टर मिलके काम करेंगे। और ये 3 ट्रांजिस्टर बेस आपको चार्जर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मजबूत तो चार्जर आपका मजबूत। दूसरा होता है आईसी बेस। आईसी बेस ड्राइवर सेक्शन, मतलब वहाँ पे आईसी को लगा देगा। वो आईसी क्या करेगी, मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ करने का काम करेगी। तो अब आईसी यानी स्मार्ट कंट्रोलर में देखेंगे तो आपको आईसी ही मिल रहा है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर में देखेंगे, स्कूटी में, तो यही आईसी बेस ही आपको सर्किट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी वहाँ पे 3 आईसी को लगाकर पूरे सर्किट को चलाया जाता है, यानी पूरे मॉसफेट को ऑपरेट कराया जाता है। एक आईसी अपर और लोअर मॉसफेट को चलाएगी, एक आईसी अपर और लोअर मॉसफेट को चलाएगी, एक आईसी एक अपर एक लोअर मॉसफेट को चलाएगी। जैसे मान लो 24 मॉसफेट है तो 12 मॉसफेट आपका अपर में है, 12 मॉसफेट लोअर में है। फिर मैंने बताया था इन्हीं मॉसफेट का पीयर बनाया जाता है 4-4 का। 8 मॉसफेट मिलके एक फेज को चला रहे हैं। तो 8 मॉसफेट को चलाने के लिए एक ड्राइवर आईसी होगी, 8 को चलाने के लिए एक होगी, 8 को चलाने के लिए एक होगा। तो ये इस तरीके से आपको स्मार्ट कंट्रोलर में, जो भी स्मार्ट कंट्रोलर आएंगे उसमें जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो आईसी बेस होता है। तीसरा जो होता है 4 ट्रांजिस्टर बेस होता है। 4 ट्रांजिस्टर और रजिस्टर बेस या 4 ट्रांजिस्टर बेस, यानी यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर को लगा देंगे मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है ना। और ये ज़्यादातर इंडियन लोकल जो कंट्रोलर आपके पास आएंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो जैसे नानिया वानिया के कंट्रोलर आते हैं उसमें क्या होता है कि 4 ट्रांजिस्टर लगा दिया गया मॉसफेट के गेट को चालू करने के लिए। लेकिन आज ही भर के लिए, ओए हेलो ब्रो, आज ही भर के लिए, कल से नहीं। हाँ, ये नहीं कि रोड डेली मेरे को, अगर मेरे को नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारा सजाए मौत लिखवाऊंगा।
ठीक है ना। तो ये 3 तरीके से ड्राइवर सेक्शन मतलब सर्किट, ये 3 तरीके से सर्किट मिलेगी। और देखो ये ड्राइवर सेक्शन ना आपके चार्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अब कंट्रोलर आईसी का फंडा क्या कहता है, देखो कंट्रोलर आईसी क्या कहता है, यानी एक मोटर को यानी ड्राइवर सेक्शन को ट्रिगर कैसे करता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझेंगे ना तो आपके लिए कंट्रोलर और आसान होगा। जैसे कंट्रोलर आईसी है, कंट्रोलर आईसी को क्या करना है, पहले तो हमें ऑन करना है इसको, है ना। क्योंकि कोई भी आईसी होती है वो काम कब करेगी, जब उसको ऑन कराया जाएगा, यानी उसकी ऑन वोल्टेज हमें भेजना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि कंट्रोलर आईसी को आपने वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, कोई पिन इसका ग्राउंड होगा, है ना। तो इस आईसी को VCC और ग्राउंड मिलने से ये आईसी क्या होती है, ऑन होती है। ऑन हुई तो ऑन होते ही मतलब क्या होता है कि इसके अंदर का जो ऑसिलेटर सेक्शन होता है उसको ये सबसे पहले चालू कर देती है, क्योंकि इसको क्या करना है, पल्स आउट करना। तो कोई भी आईसी है जो पल्स आउट करने के लिए यूज की जाती है, तो जैसे ऑन की जाती है सबसे पहले उसका पल्स जनरेट होता है। तो ये क्या करेगी, पल्स यहाँ से जनरेट करेगी, एक पिन इसका इन होगा, एक पिन इसका आउट होगा। तो इधर से ये पल्स आउट कर दिया इस तरीके से, और आउट करके वो खुद ही ले रही है। अब ये जो पल्स ऑसिलेटर सेक्शन ने चालू किया तो ये इसको दे दिया MCU आईसी को। अब MCU आईसी डिसाइड करता है कि मेरे को पल्स कब किस सेक्शन को देना, ये डिसाइड करता है MCU आईसी। तो MCU आईसी का एक काम होता है, सबसे पहले ये क्या कर देती है, सारे सेक्शन को हाई कर देती है अपर ड्राइवर को छोड़ के। जैसे कि क्या होता है आपका लोअर ड्राइवर सेक्शन, इसको क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब जब तक लोअर ड्राइवर सेक्शन हाई रहेगा कंट्रोलर में मोटर आपका कभी भी वर्क नहीं कर सकता है। उसने हाई क्या मतलब रोक दिया कि ये सर्किट अभी काम नहीं करेगी जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक ये सेक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसने क्या कर दिया, जितने भी वायर होते हैं ऑल वायर सेक्शन, यानी जितने भी फंक्शन यूज किए जाते हैं सारे फंक्शन को इसने क्या कर दिया, हाई कर दिया, ताकि वो फंक्शन भी मेरे परमिशन के बगैर काम नहीं करेगा। तो ऑल वायर सेक्शन को इसने क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब जब तक कोई भी वायर सेक्शन हाई रहेगा वो सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, यानी उसने अपने तरफ से हाई कर दिया। अब हमें बताना होगा कि भैया मैंने इस वायर को प्रेस किया, मतलब इस सेक्शन को हमने लो किया। अब आपका काम होता है कि उस सेक्शन को ऑपरेट करो, हमें MCU को बताना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, हर सेक्शन को हाई कर देगा, इसका कोई भी ये वायर सेक्शन वर्क नहीं करेगा जब तक वो हाई हो। अब जब हम कंट्रोलर में क्या करते हैं, थ्रोटल लगाते हैं, सबसे पहले वो कुछ चीजों को रीड करता है कि ये चीज कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, ये चीज काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन लेता है। तो जब हम थ्रोटल लगाते हैं तो यहाँ पे डिवाइडर सर्किट होगा, इसका ऐसे कोई सर्किट होगा तो इसको वोल्टेज दे दिया जाएगा 0.8। अगर आपका थ्रोटल ओके है तो 0.8 वोल्टेज पहुंचा तो कंट्रोलर आईसी रीड करता है, मतलब इस वोल्टेज से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, ये कंट्रोलर आईसी का इन होता है, यानी ये दूसरा सेक्शन उसको वोल्टेज दे रहा है। तो ये रीड करेगा कि थ्रोटल कनेक्ट, थ्रोटल कनेक्ट है। अब अगर ये 0.8 वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो कंट्रोलर बोलेगा यार तुमने तो थ्रोटल लगाया ही नहीं। अब आप बोलते नहीं हमने तो थ्रोटल कनेक्ट किया है, उसने बोला कि थ्रोटल नहीं। जैसे आपने देखा होगा ई रिक्शा कंट्रोलर में LED लगा दिया जाता है, क्या लगाया जाता है, LED। तो जो थ्रोटल LED होगी अगर इसको ये 0.8 वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये LED ऑन कर देगी, वो ऑन करके आपको बता रही है कि आपके इस सेक्शन में फॉल्ट है, मतलब कंट्रोलर इंफॉर्मेशन दे रही है, आपको बता रही है कि इस सेक्शन में फॉल्ट है। तो अगर थ्रोटल LED यहाँ पे ऑन हो गया तो समझ जाओ कि वो थ्रोटल को रीड नहीं कर रही है, और जब तक थ्रोटल को रीड नहीं करेगी वो LED उसकी ऑन रहेगी। तो इसका मतलब अब हमें काम कहाँ पे करना है, थ्रोटल सेक्शन में काम करना है भाई, देखना है कि थ्रोटल ओके है, उसको वोल्टेज मिल रहा है, सेंसर उसका काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है उसके लिए। और वही चीज़ अगर आप स्मार्ट कंट्रोलर में देखेंगे जैसे ई-बाइक में, तो वहाँ पे थ्रोटल का सिंबल दिखा देता है, थ्रोटल सिंबल डिस्प्ले पे दिखा देगा। तो आप सोचोगे यार ये तो थ्रोटल हमने लगाया है लेकिन फिर भी सिंबल दिखा रहा है, कंट्रोलर बोल रहा है कि हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमको 0.8 वोल्टेज नहीं मिलता है। तो ये किसको रीड किया, थ्रोटल को। अगर 0.8 सही है तो थ्रोटल समझ गया कि कंट्रोलर कनेक्ट, मतलब थ्रोटल आपका कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, थ्रोटल के द्वारा इसको बताना है
कि भैया तुम्हें मोटर को चलाना है, तो ये किसको रीड किया? थ्रोटल को। एक सप्लाई आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हमने शुरू में ही बताया था, की सेंसिंग सप्लाई। की सेंसिंग यानी अपने लोड को ये सेंस करती है कि आप हमको कितने वोल्टेज पे चला रहे हैं, क्योंकि इसका 3 प्रोग्रामिंग होता है, 48 का भी होता है, 60 का भी होता है, 72 का भी होता है। तो अगर इसका कंट्रोलर 48 वोल्ट का है, अगर आप 48 वोल्ट से कम दे रहे हो या उससे ज़्यादा दे रहे हो, दोनों कंडीशन में ये समझ लेगी कि आपने वोल्टेज हमको कम ज़्यादा दिया है, तब भी कंट्रोलर ऐसी डिजेबल रहेगी, क्योंकि कंट्रोलर ऐसी को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो कंट्रोलर ऐसी को अगर ये वोल्टेज या तो हाई मिल सकता है या लो मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, इस सर्किट से 3 तरीके से फॉल्ट मिलेगी आपको। अगर कम वोल्टेज जाएगा तो ये समझ जाएगा यार आपने वोल्टेज कम लगाया है, हम अपने लोड को यानी मोटर को वर्क करने नहीं देंगे। अगर ज़्यादा वोल्टेज गया तो वो समझ जाएगा कि आपने 48 से ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया है, तब भी हम कंट्रोलर को चलने नहीं देंगे मोटर को। ठीक है, अगर सप्लाई मिसिंग है तो इसके पास 0 वोल्ट है, तो वो तो बोलेगा कि यार तुमने तो गाड़ी में चाबी ही नहीं लगाया और तुम मोटर को चला रहे हो, तो वो समझ जाएगा ना कि कहीं अलग तरीके से मेरे को ऑपरेट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों कंडीशन में क्या करेगा, ये मोटर को चलने नहीं देगा। अब जब आप थ्रोटल को मूव करते हो तो वो 0.8 वोल्टेज इंक्रीज होता है, यानी इसको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये वोल्टेज बढ़ रहा है। तुरंत वो क्या करता है, अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन को अल्टरनेट फॉर्म में काम कराना शुरू करता है। पहले अपर ड्राइवर को चालू करता है, फिर लोअर को स्पीड के साथ करता है, जिससे ये दोनों सेक्शन जैसे ही एक्टिव होते हैं, मोटर के फेस में क्या होता है, स्विचिंग होता है। स्विचिंग होते ही मोटर आपका राउंड में मूव करना शुरू करता है। तो ये एक स्टार्टअप सर्किट होता है। एक कंट्रोलर मोटर को ऑपरेट कैसे कराता है, ये सारी सप्लाई अगर इसकी ओके है तभी वो मोटर को ट्रिगर करेगी। लेकिन अगर इसी किसी सप्लाई में अगर फॉल्ट है तो एमसीयू ऐसी समझ जाएगा कि आपके किसी सर्किट में फॉल्ट है, तो वो क्या करेगा, मोटर को वर्क करने वही कंट्रोलर आपका डेड कंडीशन के लिए आ जाएगा कि भैया ये कंट्रोलर डेड है, ये कंट्रोलर चालू नहीं हो रहा है। आपको अगर 60 वोल्ट चलाना है 72 वोल्ट पे, तो आप इस सर्किट को छेड़ के इसको बता सकते हो, ये तुम्हारे सर्किट को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करेगा। मान लो कि कोई आ गया कि भैया हम 5 बैटरी चलाना चाहते हैं, तो आप इस सर्किट में चेंजिंग करो, वो 5 वोल्ट पे गाड़ी को चलाएगा। अब हमको 6 पे चलाना है तो सर्किट को चेंज करो, वो 6 पे चलाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे रिक्शा कंट्रोलर में 48 का कपलर होता है। जब हम कपलर को जोड़ देते हैं तो वो 48 वोल्ट को ड्रॉप कर देता है। अब 60 वोल्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कंट्रोलर 60 वोल्ट पे चलना शुरू हो जाता है। तो इस सर्किट के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह चार्जर होता है, चार्जर मान लो 48 वोल्ट का है तो 48 वोल्ट ही चार्जर को चालू करेगा। आप सोचो कि नहीं 60 वोल्ट बैटरी को चार्ज करा लें, तो कंट्रोलर ऐसे समझ जाएगा कि आप हमको ज़्यादा वोल्टेज पे चार्ज कराना चाहते हो, तो वो क्या करेगी, चार्जिंग को स्टार्ट नहीं करेगी। क्योंकि हर चार्जर, हर सर्किट का अपना एक कट ऑफ वोल्टेज होता है। अगर उस कट ऑफ वोल्टेज पे वोल्टेज है तो आईसी तो यही समझ रही है तुम्हारी बैटरी तो फुल चार्ज है, हम तुम्हारे बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे, या तो वो सोचेगी आपने ज़्यादा वोल्टेज लगाया। तो कंट्रोलर आईसी में भी, चार्जर में भी क्या चाहिए, 2 सप्लाई का इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक एसी को सेंस करता है, एक डीसी को सेंस करता है। और जब एसी डीसी को सेंस करता है ना, तभी ड्राइवर सेक्शन को चालू करता है। अगर इन दोनों सर्किट में प्रॉब्लम है तो ड्राइवर सेक्शन आपका चालू नहीं होगा। अब आप परेशान रहोगे, 300 प्लस डीसी बन रहा है, सब कुछ ओके है, कंट्रोलर ऐसी ऑन हो रही है, लेकिन चार्जर क्यों नहीं चालू हो रहा है? क्योंकि कंट्रोलर ऐसी कह रही है यार हमको कोई एक सप्लाई नहीं दे रहे हो आप। तो जब आपको ये पता होगा कि एक कंट्रोलर ऐसी चार्जर को चार्जिंग मोड में कैसे लेके जाती है, तो आप उससे आने वाले फॉल्ट को इजी तरीके से रिपेयर करो। और जब यही नहीं पता होगा यार ये सर्किट चालू कैसे होता है, तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी पजल रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, आप एक फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसी तरह कंट्रोलर भी, मान लेते हैं डेड कंडीशन के लिए है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कंट्रोलर आपका डेड हो सकता है। बाकी वायर में क्या होता है, अगर वायर में प्रॉब्लम होगी तो वो सिर्फ फंक्शन नहीं काम करेगा, आपका पूरा कंट्रोलर तो रन करेगा ना। मान लो रिवर्स में प्रॉब्लम है तो रिवर्स काम नहीं करेगा, बाकी फॉरवर्ड तो जाएगी, ब्रेक सिस्टम काम करेगा, गियर काम करेगा, हर चीज़ काम करेगा, लेकिन रिवर्स सिस्टम में नहीं चलेगा। समझे? तो ये चीज़ अगर वायर की प्रॉब्लम होगी तो कंट्रोलर चलना चाहिए, चलता है। बाकी अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम है तो कंट्रोलर फिर नहीं वर्क करेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई डेड कंट्रोलर आएगा तो हमें उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, तो वही चीज़ आपके लिए आसान होता जाता है। समझे? तो ड्राइवर सेक्शन जो कंट्रोलर में यूज है वो 3 तरीके से, जो कि सबसे ज़्यादा मिलेगा रिक्शा कंट्रोलर में, आईसी बेस स्मार्ट कंट्रोलर में, 4 ट्रांजिस्टर बेस लोकल जो कंट्रोलर आते हैं मार्केट में सस्ते वाले, उनमें मिलेगा। अब देखो ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग होती है,
हमें सबसे पहले ड्राइवर सेक्शन को चेक करना होगा। ड्राइवर सेक्शन, चेकिंग ऑफ ड्राइवर सेक्शन, यानी कैसे हम पता करेंगे ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है कि ड्राइवर सेक्शन खराब है। तुम हाथ डाले क्या है खराब? फोन डाउन हो गए, लगा दो ना, चार्ज पे लगा दो। सलामी पे आ गया। अच्छा, सलाम करने का। जब रुक जाए तो देखो एक चीज याद रखना, जब भी आप ड्राइवर सेक्शन को चेक करते हो ना, तो हम मॉसफेट की गेट की सप्लाई को चेक करते हैं। मॉसफेट के गेट की सप्लाई को चेक करते हैं, तो चेक करते हैं कि इसकी सप्लाई ओके है, कि इसके सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है। समझे? अगर गेट में प्रॉब्लम तो ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा। समझे? क्योंकि हर सर्किट का अपना एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट को फ्लो करवाया जाता है। अगर आपके गेट में प्रॉब्लम होगा तो ड्राइवर सेक्शन रीड करेगा, कंट्रोलर ऐसे रीड कर लेगी यार इसका ये ड्राइवर ख़राब है, तो वो क्या करेगी, वो तो रीड कर लिया, वो तो पता चल गया उसको कि भैया ड्राइवर सेक्शन मेरा ख़राब है। अब आप थ्रोटल कितना भी ऐड हो, हम तुम्हारे ड्राइवर को चालू नहीं करेंगे, क्योंकि हर आईसी क्या करती है, अपने सर्किट को प्रोटेक्शन भी देती है, उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। समझे? अब ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा, आप काम करोगे तो आपका मोटर वर्क नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग। मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करते हैं। रेंज पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर के एक वायर को, इसमें भी कंडीशन नहीं, कोई भी वायर लगा सकते। एक वायर को मॉसफेट के गेट पर, मॉसफेट के गेट पर, और दूसरे वायर को मॉसफेट के सोर्स पर लगाते हैं। मॉसफेट के सोर्स पर लगाते हैं। देखो जब भी आप गेट को सोर्स चेक करते हो ना, तो आप मॉसफेट की चेकिंग नहीं करते हो, आप उसकी गेट की सप्लाई को चेक करते हो। दूसरे वायर को मॉसफेट के सोर्स पर लगाते हैं और चेक करने पर पहला क्या दिखाता है, एक साइड से हाई वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब होता है आपका 1000, 1100, 1200, ठीक है ना। एक साइड से हाई वैल्यू मतलब इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू आना चाहिए, और दूसरे साइड से यानी प्रोब को चेंज करना है। देखो कंट्रोलर में जो मॉसफेट का गेट होता है वो दो कंपोनेंट उसको ड्राइव करता है। एक कंपोनेंट मॉसफेट के गेट को चालू करता है और एक कंपोनेंट मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करता है। इसीलिए जब भी हमें ड्राइवर सेक्शन को चेक करना है, दोनों साइड चेक करना है। अब मान लेते हैं आप एक साइड चेक कर लिए, दूसरे साइड नहीं चेक किए, अब आप सप्लाई दे रहे हो, मोटर नहीं चल रहा है, आप खुद ही बदलो। कि यहाँ पे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो गेट मॉसफेट का गेट होता है वो दो कंपोनेंट से है, एक मॉसफेट के गेट को चालू कर रहा है और एक मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए हमें दोनों साइड चेक करना है, और दूसरे साइड से यानी प्रोब को